नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे वर्ष 2026 कौन कौन से बड़े परिवर्तन लेकर के आ रहा है मेष राशि के जातकों के लिए, क्या कुछ आपको मिलने वाला है और कहां कहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, शनि के 7.5 का प्रभाव आपकी राशि पर है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे 2 जून तक, लेकिन 1 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति केतु के नक्षत्र में संचार करेंगे। 1 से लेकर 17 दिसंबर तक केतु, बृहस्पति और मंगल शनि से खराष्टक योग बनाएंगे और यह स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। यानी साल का उत्तरार्ध यानी नवंबर और दिसंबर देश दुनिया के लिए इस समय पर विकट परिस्थिति हो सकती है। अग्निकांड, दुर्घटनाएं और या कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। इस समय पर आपको भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और ये जो ग्रहों का खगोलीय जो विचरण है, संचार है ग्रहों का, योगा योग जो बन रहा है, ये खतरनाक होगा। जैसे कि जून में बना था, 7 जून के बाद 2025 में और 28 जुलाई तक। तो 2026 में 1 नवंबर से लेकर और खास करके दिसंबर तक का, लेकिन उसमें विशेष करके 1 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक का जो समय होगा, देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। राजनीति में भी बड़े उलटफेर हो सकते हैं। इस समय कोई बड़े नेता या किसी बड़े धर्मगुरु को खोना पड़ सकता है या कोई बड़ी दुर्घटना सामने आ सकती है जिससे जनमानस की काफी हानि हो सकती है, क्षति हो सकती है। अब मेष राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो इसका गोचरीय कुछ प्रभाव इस प्रकार से होगा कि इस साल में आपको विदेश में नौकरी मिल सकती है। यानी विदेश की कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है या उच्च पद के लिए भी आपको नियुक्त किया जा सकता है। घर से दूर जाना पड़ सकता है, विदेश में नौकरी या उच्च शिक्षा के योग बन सकते हैं। इस वर्ष में करियर में नए अवसर आपको मिलेंगे क्योंकि आपके कर्म स्थान के स्वामी द्वादश में है। जो लोग नौकरी में हैं उनको प्रमोशन या अच्छी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। मार्च से लेकर के जुलाई के बीच में कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको काम मिल सकता है, कोई नई कंपनी से ऑफर मिल सकता है। कुछ ना कुछ मार्च से लेकर के और जुलाई के बीच में आपके करियर से संबंधित चीजें अच्छी होंगी, जिससे आपको काफी प्रसन्नता भी हो सकती है। व्यापारियों के लिए यह वर्ष अगर देखा जाए तो पहले के 6 महीने यानी जून तक का जो समय है, थोड़ा सा संघर्ष भरा हो सकता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, सावधानी से और समझदारी से कार्य करना है। लेकिन अगस्त से आपको अचानक अचानक लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर धन की स्थिति के लिए देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए शुरुआत में, वर्ष के प्रारंभ में कुछ फालतू खर्चे हो सकते हैं, खास करके घरेलू कामों में कह सकते हैं, घर की जिम्मेदारियों से संबंधित कह सकते हैं। लेकिन मई के बाद अगर देखा जाए तो धन के आय में काफी हद तक वृद्धि होगी और रुका हुआ धन भी यहां पर आपको वापस मिल सकता है। कहीं पर रुका हुआ या इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इस समय पर आपको मिलने से मतलब आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सकते हैं। और अगर आप कहीं कुछ बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने के लिए जुलाई के बाद का जो समय है वो आपके लिए खास होगा। प्रॉपर्टी आदि के कामों में से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं, शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए जुलाई के बाद का जो समय है वो काफी हद तक अच्छा होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह साल जबरदस्त रहने वाला है। देखिए, आपके राशि के स्वामी मंगल हैं और यह साल सूर्य का है न्यूमरोलॉजी के आधार से, तो कहीं ना कहीं स्वाभिमान सम्मान आपका बरकरार बना रहेगा। अगर देखा जाए तो देखिए, सूर्य क्या है, हार्ट से संबंधित चीजों के कारक सूर्य होते हैं। दिल से संबंधित जो भी डिसीजन लिया जाता है या अगर धोखा मिला तो आपकी जन्म पत्रिका में निश्चित आपके सूर्य खराब होंगे, तभी आप धोखा मिला। या जिस जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य पीड़ित होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार धोखा मिलता है, धोखे का सामना करना पड़ता है। तो जो लोग लंबे समय से रिश्तों में चल रहे हैं उनके विवाह के योग बन सकते हैं, विवाह के बंधन में बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी नोकझोंक हो सकती है क्योंकि सूर्य का साल है। और दूसरी बात यह है आप दोनों दाम्पत्य जीवन में जो विचारधाराएं हैं ना, थोड़ा मिला करके अगर चलेंगे, आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम हो सकती है खास करके फरवरी से अक्टूबर के बीच में। लेकिन अगर समझदारी से बातचीत करके अपने रिश्ते को अच्छा करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यह साल पारिवारिक माहौल अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन अप्रैल
या नवंबर, अप्रैल में या नवंबर में परिवार में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आपको अप्रैल में भी ध्यान रखना होगा और नवंबर में भी ध्यान रखना होगा। साल के अंत में कोई बड़ा धार्मिक यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ या कोई विवाह उत्सव हो सकता है घर में, और जिसमें आपका खर्च भी अधिक होगा। कोई अगर जो बच्चे, जो विद्यार्थी किसी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उनके लिए यह समय काफी हद तक अच्छा है, उनका जुनून काफी अच्छा होगा। और जो लोग गवर्नमेंट सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए वर्ष काफी हद तक अच्छा है, खास करके मई के बाद। और विद्यार्थियों के लिए भी अगर देखा जाए तो समय काफी अच्छा रहने वाला है। जो जून से लेकर और सितंबर के बीच में विद्यार्थियों के लिए काफी हद तक अच्छा समय रहेगा। कुछ बड़े आपको अवसर मिल सकते हैं, कुछ नाम कर सकते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में या किसी में भाग लेकर के आपका नाम हो सकता है। इस वर्ष अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका मिश्रित रहेगा और छोटी मोटी परेशानियां यानी कमजोरी या पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो विशेष रूप से नवंबर और दिसंबर और अप्रैल, ये 3 महीने आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। शनि का उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि साढ़े साती का प्रभाव है, जिससे अधिक भागदौड़ ना करना पड़े, या यात्रा करते हैं तो उसमें कोई नुकसान ना हो, खर्च कम हो और व्यवस्थाएं बनी रहे और पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिली रहे। आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपने पिता या धर्मगुरु या किसी श्रेष्ठ जन का अपमान ना होने पाए। अपमान हो सकता है इस वर्ष, सम्मान करें उनका और किसी जाने अनजाने में कोई गलती ना करें, जिससे कि, क्योंकि शनि देव का प्रभाव आपके धर्म स्थान पर है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। भाग्य भी थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके साथ देगा। विशेष रूप से आप अपनी जन्म पत्रिका का फलादेश करवा सकते हैं, वहां से आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये तो गोचरीय प्रभाव है। और उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर रजिस्टर करके या अपॉइंटमेंट कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, उसके बाद बात कर सकते हैं। जय सिया राम।